हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इंट्रोडक्शन अपन इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए, ठीक है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आपको मिल जाएगा। पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए, ठीक है। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपन डिस्कस कर रहे थे। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है इफ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स और एंड B इक्वल टू ये मैट्रिक्स देन फाइंड द A प्लस बी एंड A माइनस बी। हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। A आपकी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। कितने बाई कितने की है, देखो ये लिख भी देता हूँ। कितने बाई कितने की है, 2 × 3 की है। और B 2 × 3 की है। तब आपको A प्लस बी और A माइनस बी का मान ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो a की वैल्यू -3, 2, 1, 1, -4, 7, ये तो a की वैल्यू होगी। उसके बाद में देखो यहाँ पे साइन क्या आपका प्लस, तो प्लस b की वैल्यू 3, 5, -2, -1, 4, -2, ये आपकी b की वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू सबसे पहले तो जब दो मैट्रिक्स का योग यानी सम हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो देख लो, दोनों का ऑर्डर क्या आपका सेम है। इसका ऑर्डर भी 2 × 3 के अंदर, तो ऑर्डर तो हो गया सेम। अब मैं ऐड करूंगा इस वैल्यू का ऐड इसके साथ में, यानी -3 प्लस में 3, फिर 2 + 5, 2 + 5, 1 - 2, 1 - 1, 1 - 1, -4 + 4, 7 - 2, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ये तो 0, ये 7, ये -1, 1 - 1 कितना 0, ये कितना आपका 0 और ये कितना आपका 5। ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। किसकी वैल्यू आ गई है आपकी, a प्लस b की वैल्यू। अब मैं a माइनस बी की बात करूं तो a की वैल्यू कितनी है, -3, 2, 1, 1, -4, 7, माइनस b की वैल्यू कितनी है, 3, 5, -2, -1, 4, -2, ये आपकी a की वैल्यू, b की वैल्यू। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो -3 -3 आ जाएगा, तो -3 -3, फिर 2 - 5, 2 - 5, माइनस माइनस यानी 1 माइनस, ये लीजिए माइनस यहाँ पे भी है, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना +2, फिर 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस प्लस 1, -4 -4, फिर 7 माइनस माइनस -2, ये प्लस लीजिए। इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, देखो -3 और -3 कितना आपका 6, 2 - 3 कितना -3, और फिर 1 + 2 कितना 3, 1 + 1 कितना 2, -4 - 4 कितना -8, 7 + 2 कितना 9। ये आपकी यहाँ से मैट्रिक्स a माइनस बी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका। 7 - 1 0 0 5 और -6 -3 3 2, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ रही है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना इसको। अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। सिंपल है, कोई ज्यादा वो नहीं है। इंट्रोडक्शन को देखोगे तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की भी बात करूं, वही क्वेश्चन है सेम। a प्लस बी मैट्रिक्स दी हुई है, a माइनस बी की मैट्रिक्स दी हुई है, देन फाइंड द मैट्रिक्स a एंड b। हिंदी में एक्सप्लेन और करता हूं। a प्लस बी का मान ये है, a माइनस बी का मान ये है, तब आपको मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है, a प्लस बी, इन दोनों की वैल्यू गिवन है आपको, -7, 0, 2, -5, फिर
a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, कितनी है 3 -2 0 3। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। देखो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं मैं, ऐड कर दूं, तो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट, a प्लस ए कितना, मैंने क्या कर रहा हूं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस बी माइनस से बी कैंसिल आउट, a प्लस ए कितना 2a, ये दोनों वैल्यू को ऐड कर दो तो देखो कितना -7 0 3 -2, इसका एडिशन इसके साथ में 3 -2 0 3 -7, इसका एडिशन इसके साथ में करेंगे तो -7 + 3 0 प्लस ये -2 है तो यहाँ पे कितना माइनस का 2 आ जाएगा, फिर 3 + 0 -2 प्लस में 3, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को सोल्व करूंगा -7 + 3 कितना -4, ये कितना -2 और ये कितना 3, फिर ये -2 + 3 कितना -1, ये वैल्यू आगे आ गई आपकी 2a की वैल्यू। आपको फाइंड आउट करना है a की वैल्यू, ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे 1/2 -4/3 -2 -1, ये वैल्यू आ जाएगी। इस -1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1/2 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इससे कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी -2, ये इसको कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू कितनी 1, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1/2, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी a की। बात करते हैं, ये a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, यानी a + b = वैल्यू आपकी -7 0 2 -5, फिर a माइनस b की वैल्यू है आपकी 3 -2 0 और 3, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, देखो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन, या फिर ऐसे कर दो इसको माइनस, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को माइनस कर रहा हूं, तो ये तो आपका प्लस और ये माइनस, देखो a माइनस ए से ये कैंसिल आउट, b + b कितना आपका 2b, ये भी माइनस आएगा तो कितना आएगा -7 0 2 -5, फिर -3 -2 0 3, ये वैल्यू आ जाएगी। -7 -3 कितना -10, 0 -2 कितना 0 +2, फिर 2 इससे आपका आ जाएगा 2 - 0 कितना आपका 2, कितना आ जाएगा 2, और ये -5 माइनस तो -8 आ जाएगा। ये तो 2b की वैल्यू हो गई। अब b की वैल्यू में फाइंड आउट करो तो b की वैल्यू हो जाएगी 1/2 -10 2 2 -8, 1/2 इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा -5 1 1 -4, ये वैल्यू आपकी b की यहां से आ जाएगी, ठीक है। आंसर चेक कर लेता हूं मैं, a की वैल्यू -2 -1, ये मिस्टेक आ गई, ठीक है। मिस्टेक कैसे हो गया भाई, यहाँ पे हो गया ना, ये देखो ये 2 है आपका, ठीक है, ये कैसे हो गया भाई, और ये आपका 5 है, तो ये आपका माइनस का 7 2, ये हो गया, और ये -2 और ये, ठीक है, ये 2 आएगा आपका, ठीक है, ये 5 प्लस ये 2। अब देखो ये -2 और ये 2, ये -2, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, प्लस का 2, ये माइनस का 2, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू 1 और ये -1, ठीक है। ये आंसर आपका
-2 -1 1 -1 ये आ गया, और फिर दूसरी वैल्यू आ गई -4 1 1 -4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्लियर बात, समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसको मैं नोट डाउन यानी आप कर लेना, रब कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको जो गिवन है वो मैं सबसे पहले कर देता हूं। इफ ए इक्वल टू 1 3 2 1 3 -1 एंड बी इक्वल टू 2 1 1 2 -1 0, ये बी की वैल्यू। देन द फाइंड मैट्रिक्स सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन के अंदर वह है a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, और ये 0 क्या आपका वह 0 आपकी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य मैट्रिक्स है। देख लो क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं आपको। ए का मान ये, बी का मान ये, सी का मान आपको निकालना है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, इसमें वैल्यू के अंदर आपको पुट करके सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ए की वैल्यू, इसी के अंदर मैं ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो ये तो हो गया ए की वैल्यू 1 3 2 1 3 माइनस का 1, फिर प्लस, ये प्लस, फिर कितना है 2, फिर बी की वैल्यू कितनी है 2 1 1 2 -1 0, ये बी की वैल्यू। फिर सी आपको फाइंड आउट करना, रहने दो 0 को सेम ऑर्डर, क्योंकि इन्हीं ऑर्डर के अंदर माइनस होगा, इन्हीं ऑर्डर में प्लस होगा। तो ये कितने ऑर्डर की है, 3 × 2 ऑर्डर की, ये भी 3 × 2 ऑर्डर। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी सी की वो भी 3 × 2 में आएगी। यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स भी आपको 3 ऑर्डर के अंदर ही लेनी, 3 × 2 के ऑर्डर में लेनी है। ये लीजिए, ले ली, समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 3 2 1 3 -1 प्लस इस 2 का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 पहले इसके साथ होगा कितना 4, ये 2 इस 1 के साथ होगा कितना 2, ये 2 इस 1 के साथ होगा 2, 2 इस 2 के साथ होगा 4, 2 इस -1 के साथ होगा तो -2, 2 इस 0 से होगा तो कितना 0, ये आ जाएगा। प्लस में है सी, आगे वैल्यू है 0 0 0 0 0 0, ये वैल्यू आपकी आगे की होगी। दोनों का सम हो रहा है, तो इन दोनों का मैं सम कर देता हूं। देखो 3 + 4 कितना 5, 3 + 2 कितना 5, 2 + 2 कितना 4, 1 + 4 कितना 5, 3 - 2 कितना +1, 1 + 0 -1 + 0 कितना -1, प्लस में c = 0 0 0 0 0 0, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये पूरी मैट्रिक्स इधर आएगी तो c की वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये तो 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये तो हो गई आपकी जीरो मैट्रिक्स। प्लस ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस, तो माइनस का 5 5 4 5 1 -1, ये वैल्यू आ जाएगी। देखो 0 - 5 तो कितना, यहाँ पे लिख देता हूँ, c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 - 5 कितना -5, 0 - 5 कितना -5, 0 - 4 कितना -4, 0 - 5 कितना -5, 0 - 1 कितना -1, 0 - -1 कितना +1, ये वैल्यू आपकी सी की आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको नोट डाउन कर लेना, आंसर भी चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो आप नोट डाउन कर लेना। देखो क्वेश्चन है आपका 4th के अंदर क्या गिवन है वो देखिए। सबसे पहले ए की वैल्यू आपको गिवन है
इफ ए इक्वल टू 2 -1 3 2, बी की वैल्यू गिवन है आपको 0 4 -1 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a स्क्वायर माइनस 2b। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हिंदी में समझिए, a की वैल्यू ये मैट्रिक्स है, b की वैल्यू ये मैट्रिक्स है, आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखो a स्क्वायर दिया हुआ, तो सबसे पहले तो a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूं पूरा। देखिए, सबसे पहले तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आप फाइंड आउट यानी a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, a स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं a इंटू a। तो a मैट्रिक्स कितनी है 2 -1 3 2 इंटू a 2 -1 3 2, ये a स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर की वैल्यू, दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होगी तो इनका ऑर्डर तो देखो सेम है, तो ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 2, पास वाली वैल्यू को तो कैंसिल आउट कीजिए, इस ऑर्डर में आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो 2 का 2 के साथ में, एक बार पूरा देख लीजिए आप, 2 इंटू 2, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -1 2 इंटू 2 प्लस -1 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ में ये आ जाएगा। फिर इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई -1 से प्लस -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, फिर इसका मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ में तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 3, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो -3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ में और 2 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ में, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो भी करेंगे वो सीधा करेंगे। ये कितना आपका 4 और ये कितना आपका -3, ये कितना -2 और ये कितना आपका -2, ये 6 प्लस 6 और ये -3 प्लस में 4, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं आगे सोल्व कर दूं तो ये आपका 4 -3 कितना 1, -4 ये 12 आ जाएगा और ये 4 -3 कितना आपका 1, ये वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब आपको जो फाइंड आउट करना वो देखिए, वो आपका 3a स्क्वायर माइनस 2b, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ध्यान से, 3 ये लीजिए 3, इसका मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर से, तो 1 -4 12 ये 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका माइनस है, तो ये -2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, देखो बी की 0 4 -1 7, ये आपकी बी की वैल्यू। अब इसका मल्टीप्लाई तो इसके साथ में करना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये वैल्यू आ जाएगी 3a स्क्वायर माइनस 2b की। कितनी वैल्यू आएगी देखिए, इस 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इस 3 का इस -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, इस 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, इस 3 का इसके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, फिर माइनस है, ये माइनस लीजिए, इस 2 का 0 से करेंगे तो कितना 0, इस 2 का 4 से करेंगे तो कितना 8, इस 2 का -1 से करेंगे तो कितना -2, इस 2 का इस 7 से करेंगे तो कितना आपका 14। मैंने 2 का ही मल्टीप्लाई किया, माइनस का नहीं किया, ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं। ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से माइनस होगा तो 3 -0, ये वाला एलिमेंट -12 फिर माइनस और फिर 8, और ये 36 माइनस ये माइनस और इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस +2, ये 3 फिर माइनस फिर 14, ये लीजिए वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस का 20 38 और ये आ जाएगा 14 में से 3 जाएगा तो माइनस का 11, ये वैल्यू आ जाएगी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर चेक कर लेता हूं मैं एक बार।
ठीक है। थ्री माइनस 20 38 माइनस 1, ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फाइंड आउट करना आपको एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, तब आपको सिद्ध करके यानी प्रूफ दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। देखो जब अपन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। कि जो गुणन वाली प्रॉपर्टी, जो मल्टीप्लिकेशन वाली है, गुणनखंड वाली, जो गुणनफल वाली, वो इस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे लागू नहीं होती। तो यहाँ पे अपन प्रूव कर लेंगे, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को। इसीलिए मैंने वहां पे एग्जांपल नहीं दिया था, शायद लिया था, ठीक है, देख लेना जरूर। चलिए सबसे पहले आपको ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी फाइंड आउट करूं तो ए बी इक्वल टू देखो 0 1 2 3 3 2 1 0, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है कितना 0 3 1 2 2 1 3 0। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है 1 2 3 4 4 इंटू 2 की, और ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है 2 इंटू 4। तो मैंने बताया था आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां से जो ऑर्डर मैट्रिक्स मिलेगी वो कितने ऑर्डर की मिलेगी, वो ऐसे निकालेंगे। इस पास वाली वैल्यू को कैंसिल आउट करो, रिमेनिंग वैल्यू जो आएगी वो उसी ऑर्डर में आपकी मैट्रिक्स मिल जाएगी। यानी ए बी कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी आपको 2 इंटू 2 की। तो करेंगे कैसे, इस पूरी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करना है। तो इस जीरो का इस जीरो के साथ में करेंगे तो कितना 0, इस 1 का इसके साथ में करेंगे तो कितना 1, इस 2 का इस 2 से करेंगे तो कितना 4, इस 3 का इस 3 से करेंगे तो वैल्यू कितनी 9 आ जाएगी। अब इसी रो का इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे इस रो से, ठीक है। तो 0 का 3 से कितना 0, 1 का 2 से करेंगे तो 2, 2 का 1 से करेंगे तो 2, और 3 का 0 से करेंगे तो कितना 0। अब इस रो को ले लो, इस रो को करूंगा तो 3 का 0 के साथ करेंगे तो कितना 0, फिर 2, फिर 2 और फिर 0, ये आप कर सकते हो। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसके साथ, तो 3 का 3 के साथ में कितना 9, 2 का 2 के साथ में कितना 4, 1 का 1 के साथ में कितना 1, 0 का 0 के साथ में कितना 1। ये आपकी ए बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी। देखो इनको ऐड करूंगा तो 10 14 हो गया, ये वाली वैल्यू कितनी 4, ये 4 और ये कितना 14, ये आपकी ए बी की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं बात करूंगा बी ए की, तो बी ए की वैल्यू देखो कितनी आएगी, बी कितना आपका 0 1 2 3 3 2 1 और 0। मल्टीप्लाई हो रही है मैट्रिक्स आपकी इसके साथ में 0 1 2 3 3 2 1 0 के साथ में। देखो ये कितने बाई कितने की है 4 इंटू 2 की, और ये कितने की आपकी 2 इंटू 4 की। तो मैंने क्या बताया था पास वाली वैल्यू को कैंसिल आउट की थी, रिमेनिंग वैल्यू कितनी 4 इंटू 4। तो जो मैट्रिक्स आपको यहाँ पे मिलेगी वो कितने बाई कितने की मिलेगी 4 इंटू 4 की। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 4 इंटू 4 मिलेगा, ठीक है। तो 4 इंटू 4 मिलेगा यहां से आपको, ये लीजिए। इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 0 का 0 से कितना 0, 3 का 3 से कितना 9। अब इसी रो का मैं इस रो से दूसरे पेन से यूज करता हूं, देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 1 से कितना 0, प्लस 3 का 2 से कितना 6, फिर 0 का 2 से 0, फिर 3 का 1 से 3, 0 का 3 से 0, 3 का 0 से प्लस 0, ये वैल्यू आ जाएगी। सेम अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 0 से 0, 2 का 3 से 6, फिर 1 का 1 से 1, 2 का 2 से 4, 1 का 2 से 2, 2 का 1 से 2, ठीक है, 1 का 3 से 6, 2 का 0 से 0,
अब इसकी बात करूंगा तो देखो इस 2 का इस 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 0, इस 1 का इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 3, इस 2 का इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 2, 1 का 2 के साथ में किया तो 2, इस 2 का इस 2 से किया तो कितना 4, फिर 1 से किया तो कितना 1, फिर इस 3 का इस 2 से करेंगे यानी इस 2 का इस 3 से करेंगे तो कितना 6, इस 1 का इससे करेंगे तो कितना 0। ठीक है, वहां पे गड़बड़ हो गया देखो, इस 1 का इससे करेंगे तो यहां पे 3 आएगा। ठीक है, इस 1 का इससे करेंगे तो 1 मिनट भाई, इस 1 का करेंगे तो 1 और ये 4, इस 1 का 2 और ये 2, ये सही है। अब ये हो गया, फिर इससे मल्टीप्लाई, इस 0 का इससे करेंगे तो कितना 0, इस 0 का 3 से करेंगे तो कितना 0, इस 3 का 1 से करेंगे तो कितना 3, इस 0 का 2 से करेंगे तो कितना 0, 3 का 2 से करेंगे तो कितना 6, 0 का 1 से करेंगे तो कितना 0, 3 का 3 से करेंगे तो कितना 9, 0 का 0 से करेंगे तो कितना 0, ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, फिर मैं इसी के आगे इसी को लिख देता हूं, देखो ये वैल्यू कितनी 9, ये वैल्यू कितनी 6, फिर ये कितनी 3 और ये 0, ये 6 5 4 3, फिर 3 4 5 6 और फिर 0 3 6 9, कितने बाई कितने की मिली 4 इंटू 4 की। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट में आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। हिंदी मीडियम वाले लिख देना कि समीकरण 1 और 2 से AP बराबर नहीं है किसके, BA के। ये आपकी यहां से सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन आपका 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला लाइव क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका ठीक है, एग्जाम में प्रूव करने के लिए बोल देते हैं। देखो fx आपको दे दिया, कितना दे दिया cos x माइनस साइन x और 0, साइन x cos x 0 0 0 1, देन शो दैट, यानी सिद्ध करना आपको f ऑफ a मल्टीप्लाई f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ a प्लस b। ये वाली चीज आपको सिद्ध करके बतानी है, प्रूफ करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, जो प्रूफ करनी है। सबसे पहले ये प्रूफ करना है, फिर ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। फिर तो f ऑफ a निकालनी है। तो देखो यहाँ पे x है तब x आया था एंगल, लेकिन यहाँ पे a आ गया तब एंगल की वैल्यू a आ जाएगी, यानी f ऑफ a की वैल्यू कितनी cos a माइनस साइन a 0 साइन a cos a 0 0 0 1, ये वैल्यू आ जाएगी। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या कर दूं, यानी यहां पे मैंने क्या किया, x इक्वल टू a पुट किया। अब मैं x इक्वल टू b पुट कर देता हूं, तो f ऑफ b हो गया। f ऑफ b की वैल्यू देखो cos b माइनस साइन b, ये 0 साइन b cos b और ये 0 ये 0 ये 0 ये 1, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको x की वैल्यू a प्लस b पुट करनी है। ठीक है, तो f ऑफ a प्लस b इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी वो देखिए, cos a प्लस b माइनस साइन a प्लस b फिर 0,
फिर साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी और ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये 1, ये वैल्यू आपकी कौन सी इक्वेशन होगी? इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो जो आपको प्रूव करना है उसी की लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं और राइट हैंड साइड आनी है। क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए की वैल्यू आपकी ये इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखें? कोस ए माइनस साइन बी साइन ए, जीरो, फिर साइन ए कोस ए, जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये 1, कौन सी इक्वेशन होगी? मल्टीप्लाई में भी है ना बी की वैल्यू, ये आ जाएगा आपका कोस ए कोस बी साइन बी और ये जीरो, कोस साइन है ना, साइन बी कोस बी, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूं। ये देखो आया कहां से आपका? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से आ गया। ठीक है, अब इसी का इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे और अपन सोल्व इसको कर लेंगे। तो ऊपर से थोड़ा रब कर देता हूं एक सीक्वेंस, इसको मैं रब करता हूं। देखो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल टू, इस पूरी रो का मल्टीप्लाई करना है मुझे इसके साथ में, तो कोस ए का कोस बी के साथ में, कोस ए का कोस बी के साथ में, फिर इसका इसके साथ में, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फिर जीरो का इसके साथ में, तो प्लस जीरो आ जाएगा। अब इसी का मल्टीप्लाई में इसके साथ में करूंगा तो कोस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कोस ए इंटू साइन बी, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसके साथ करूंगा तो माइनस साइन ए इंटू कोस बी। इस जीरो का मैं इस जीरो से करूंगा तो कितना? ये आ जाएगा आपका जीरो, प्लस में जीरो आएगा, प्लस में जीरो। ठीक है, अब इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कोस का इस जीरो से कितना? जीरो, साइन का इस जीरो से प्लस जीरो, इस जीरो का इस 1 से कितना? जीरो। ये तो इस फर्स्ट रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई। अब मैं इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ए का कोस के साथ मल्टीप्लाई, साइन ए का कोस बी से मल्टीप्लाई, कोस ए का साइन बी से मल्टीप्लाई, तो प्लस कोस ए का साइन बी से मल्टीप्लाई और फिर जीरो। फिर इस साइन का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस साइन ए इंटू, ये माइनस है यहाँ पे आ गया, माइनस साइन बी, फिर कोस ए इंटू प्लस कोस ए इंटू कोस बी, फिर जीरो इंटू प्लस जीरो आ जाएगा। ये लीजिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में जीरो के साथ में तो जीरो, इस कोस ए का इस जीरो के साथ में जीरो, इस जीरो का इस 1 से मल्टीप्लाई प्लस का जीरो, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे के साथ, तो जीरो का इसके साथ मल्टीप्लाई जीरो, प्लस जीरो का इसके साथ मल्टीप्लाई जीरो, इस 1 का इस जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, यहाँ की बात करूं, इस जीरो का इससे मल्टीप्लाई जीरो, इस जीरो का इससे मल्टीप्लाई जीरो, इस 1 का इस जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, इस जीरो का इस जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, इस जीरो का इस जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, इस 1 का इस 1 से मल्टीप्लाई 1। ये आपकी मैट्रिक्स यहां से आ जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसको मैं सोल्व करूं तो देखो सबसे पहले जो वैल्यू आपको मिली है उसको देखिए, फॉर्मूला है अपन जानते हैं, यहां पे लिख देता हूं। देखो कुछ फॉर्मूले हैं
साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये एक फॉर्मूला। यदि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। फिर मैं बात करूं कोस ए प्लस बी की, किसकी बात कर रहे हो, ए प्लस बी की, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो देखो ये फॉर्मूला कोस ए कोस बी वाला क्या फॉर्मूला मिला आपको, कोस ए प्लस बी, यहां से मैं माइनस को कॉमन निकालूं तो ये माइनस साइन ए, देखो जीरो है प्लस में तो इसको जीरो को हटा दो, यहां से माइनस कॉमन निकाल दूं तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, कौन सा प्लस वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, तो साइन ए प्लस बी, ये आ जाएगा। जीरो प्लस जीरो कितना, जीरो। यहां से देखो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, क्या फॉर्मूला, साइन ए प्लस में बी। यहां से मैं माइनस को कॉमन निकाल दूं, माइनस को नहीं डायरेक्ट हो जाएगा, देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या कोस ए प्लस बी, और जीरो प्लस जीरो कितना, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ये वन, ठीक है ना, जीरो प्लस वन, ये। अब देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल हुई कि नहीं हुई, ठीक है, ये वैल्यू आपकी इक्वल हो गई तो इसी की इक्वल में क्या कह सकता हूं, एफ ऑफ ए प्लस बी। देखो इस पूरे की वैल्यू है ये, और ये वैल्यू किसकी है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी की वैल्यू, तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई। ये कौन सी आ गई आपकी, राइट हैंड साइड, ठीक है। आई कहां से वो जरूर लिख देना, कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन 3 से, ये आप जरूर लिख देना, ठीक है। नीचे हेंस प्रूफ, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले सीधा लिख देना, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आप इसको नोट डाउन कर लेना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।